थैंक यू वेरी मच। हाय हेलो, शाहिद का आदाब और सलाम पहुंचे। मेरा ईमान है कि आप ठीक होंगे और खुदावंद के फजल से आप सेहतमंद होंगे। आज फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूं फॉर ऑल दी अर्थ पर। मेरा ईमान है कि जो कोई खुदावंद पर ईमान रखता है वो शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि ये कलाम कहता है और पौलुस रसूल तो कहता है कि आप मसीह की मोहब्बत से हमें क्या जुदा कर सकता है, कौन सी चीज जुदा कर सकती, क्या तंगी, क्या जुल्म, क्या काल, क्या कोई बीमारी, कुछ नहीं, बल्कि हम मसीह की मोहब्बत में यूं ही बंधे रहेंगे। और ज़बूर नवीस लिखता है कि तेरी निजात और सदाकत के कलाम के इंतजार में मेरी आंखें रह गईं। अपने बंदा से अपनी शफकत के मुताबिक सलूक कर और मुझे अपने आइन सिखा। मैं तेरा बंदा हूं, मुझको फहम अता कर ताकि तेरी शहादतों को समझ लूं। अब वक्त आ गया कि खुदा उनका काम करूं, क्योंकि उन्होंने तेरी शरीयत को बातिल कर दिया। इसलिए मैं तेरे फरमान को सोने से बल्कि कुंदन से भी ज्यादा अजीज रखता हूं। इसलिए मैं तेरे सब कावानीन को बरहक जानता हूं और हर झूठी राह से मुझे नफरत है। ये खुदा उनका कलाम है। और जो कोई खुदा उन पर ईमान रखता है, उस पर यकीन रखता है, उसके अहकाम पर अमल करता है, खुदावंद उसे जरूर बरकत देता है और खुदावंद उसके आगे आगे चलता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ता और कहता है कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा। और मेरा ईमान है कि आज की वर्शिप से, आज के कलाम से आपको जरूर बरकत मिलेगी और आपके दिलों में खुशी आएगी और आपके घरों में खुशहाली आएगी और आपको खुदावंद शिफा देगा। यूं ही देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए यीशु के नाम में, आमीन। तमाम देखने और सुनने वालों को शाहिद का, आकाश का सलाम पहुंचे। आकाश मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और आकाश को खुदावंद ने बड़ी बरकत दी है और आकाश खुदावंद के लिए बजाता है। और जब भी मैं कभी इसे कहता हूं, दरख्वास्त करता हूं, आकाश भाई आप इस वक्त इस तारीख पर अवेलेबल हैं, तो हमेशा आकाश का ये जवाब होता है कि जी भाईजान, क्योंकि हम खुदावंद के लिए करते हैं। जैसे कलाम में लिखा है, जो करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। आकाश जो है ये कराची से इसका ताल्लुक है, लेकिन अब इस मुल्क में बसता है अपनी बीवी के साथ। और आकाश का पूरा नाम आकाश फ्रांसिस है। आकाश भाई खुदावंद आपको बरकत दे। एक गीत खुदावंद की प्रस्तुति में, असी शोले खुदा दिया, असी चंडे फता दिया, असी हार नहीं सकते, क्योंकि असी लश्कर खुदा दिया। असी शोले खुदा दिया, असी चंडे फता दिया, असी हार नहीं सकते, असी हार नहीं सकते, असी लश्कर खुदा दिया, असी शोले खुदा दिया। असी शोले खुदा दिया, असी चंडे फता दिया, असी शोले खुदा दिया, असी चंडे फता दिया, असी हार नहीं सकते, असी हार नहीं सकते, असी लश्कर खुदा दिया, असी शोले खुदा दिया। यीशु दे तालिब आ, यीशु दे तालिब आ, असी जशवा कालिब आ, असी जशवा कालिब आ। साडा जोर यहोवा है, साडा जोर यहोवा है, दुश्मन ते गालिब आ, असी शोले खुदा
दिया, असी झंडे फता दिया, असी हार नहीं सकते, असी हार नहीं सकते, असी लश्कर खुदा दिया, असी शोले खुदा दिया। रुख मोड़ हवा वादा, रुख मोड़ हवा वादा, रखी मान दुआ वादा, रखी मान दुआ वादा, साडे नाल ओ रहिंदा ए, साडे नाल ओ रहिंदा ए, सानू डर नहीं बला वादा, असी शोले खुदा दिया, असी झंडे फता दिया, असी हार नहीं सकते, असी हार नहीं सकते, असी लश्कर खुदा दिया, असी शोले खुदा दिया, असी झंडे फता दिया। यसु हथ वधाउंदा ए, यसु हथ वधाउंदा ए, सानू गलबा दवांदा ए, सानू गलबा दवांदा ए, साथों दुश्मन डरदे ने, साथों दुश्मन डरदे ने, जदों कोल होयांदा ए, असी शोले खुदा दिया, असी झंडे फता दिया, असी शोले खुदा दिया, असी झंडे फता दिया, असी हार नहीं सकते, असी हार नहीं सकते, असी लश्कर खुदा दिया, असी शोले खुदा दिया, असी झंडे फता दिया, असी शोले खुदा दिया। आमीन। मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आपको इस गीत की वसीला से बरकत दी होगी, और हमें भी खुदावंद छू रहा है यहाँ पर जब हम ये रिकॉर्ड करते हैं, जब हम यहाँ पर बैठकर दुआ करते हैं। हमारा मकसद खुदावंद को जलाल देना है, ना कि किसी इंसान को, ना कि किसी फर्द को, ना कि किसी मिनिस्ट्री को, ना कि किसी ग्रुप को। और मैं खास तौर पर दुआ मांगता हूँ अपने उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो दुआओं में हमें याद रखते हैं कि खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे और खुदावंद उन्हें संभाले रखे। हम यूं ही प्रस्तुति में बढ़ेंगे, एक और गीत गाएंगे खुदावंद के जलाल के लिए। ये गीत मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है, ये मुझे गीत बहुत पसंद है क्योंकि इसकी जो शायरी है वो हमें आगाह करती है, हमें याद दिलाती है कि हम इंसान हैं, हम मिट्टी से बने हुए पुतले हैं और जिसमें खुदावंद ने अपना दम फूंका है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम एक दिन इस दुनिया फानी से चले जाएंगे, लेकिन हमारे अमाल, हमारी बातें, हमारे काम दूसरों के लिए नमूना छोड़ेंगे। आमीन। Hallelujah, we praise you, Father God. दुनिया दी शानो शौकत, दुनिया ते रह जानी, दुनिया दी शानो शौकत, दुनिया ते रह जानी, ते
तेरे नाल अमाना बाजो, तेरे नाल अमाना बाजो, कोई शहर और ना जानी। दुनिया दी शानो शौकत तेरे दुनिया दी शानो शौकत तेरे जानी। तेरे नाल अमाना बाजो, तेरे नाल अमाना बाजो, कोई शहर और ना जानी। दुनिया दी शानो शौकत तेरे जानिए। फानी बदन दे वास्ते मूर्खा एवें खप खप मरना है। फानी बदन दे वास्ते मूर्खा एवें खप खप मरना है। रूह दे लई तू कर ले कमाइया, आसानी तेरे नाल अमाना बाजो, तेरे नाल अमाना बाजो, कोई शहर और ना जानी। दुनिया दी शानो शौकत तेरे जाइए। ते हर जीवन जाती पल दो पल दा मुसाफिर। दुनिया ते हर जीवन जाती पल दो पल दा मुसाफिर। मौत दा एक वक्त मुकर्रर, मौत ते एक आनी। मौत दा एक वक्त मुकर्रर, मौत ते एक आनी। तेरे नाल अमाना बाजो, तेरे नाल अमाना बाजो, कोई शहर और ना जानी। दुनिया दी शानो शौकत अपनी जिंदगी तू गुलजार में। नजरिए सोनू कर दे अपनी जिंदगी तू गुलजार में। एक दिन सारी मुक जानी है जिंदगी दी बहार में। एक दिन सारी मुक जानी है जिंदगी बहार में। तेरे नाल अमाना बाजो, तेरे नाल अमाना बाजो, कोई शहर और ना जानी। दुनिया दी शानो शौकत शानो शौकत तेरा जानिए। शानो शौकत तेरा जानिए।
मैं आपके साथ जो बांटूंगा, आपके साथ जो शेयर करूंगा, वो है गलतियों की किताब। ये पौलुस रसूल का खत है और उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत पढ़ूंगा और उसके बाद मैं उसकी 13वीं आयत पढ़ूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं। गलतियों की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत। लिखा है, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। फिर से पढ़ूंगा, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। अब मैं उसी बाप की 13वीं आयत पढ़ूंगा और लिखा है, ऐ भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। क्योंकि सारी शरीयत, यानी सारी जो पुराना अहदनामा है, जो सारी हम जेनेसिस से मिलाकी तक की किताबें हैं, वो कहता है कि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है। कितनी खूबसूरत बात है कि अगर हम जेनेसिस से लेकर मिलाकी तक, यानी पैदाइश से लेकर मिलाकी की किताब तक के सारे अहकामात माने, तो पौलुस रसूल कहता है कि इन तमाम अहकामात का जो निचोड़ है, जो उसकी आखिरी बात है, जिस पर हम अमल कर लेते हैं, वो ये है कि हम एक दूसरे की खिदमत करें, यानी मोहब्बत से खिदमत करें। और यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़े खाते हो तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। आज का जो टॉपिक है, आज का जो अनुमान है, आज का जो मजमून है, वो है कि हम आजाद हैं। हमें खुदावन ने आजाद किया है और हम उस आजादी को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये आज का मेरा टॉपिक है। दैट वी आर फ्री फ्रॉम चेन ऑफ स्लेवरी। और आप देखें कि दुनिया में गुलामी को खत्म करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की हैं, बहुत सारी तंजीमों ने कोशिशें की हैं, बल्कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो गुलामी की इस लानत को खत्म करने के लिए बहुत सारा पैसा लगाते हैं, बहुत सारी तवानाई खर्च करते हैं। और किसी को भी गुलामी पसंद नहीं है, कोई भी नहीं चाहता कि वो गुलाम बने, बल्कि हर एक की ख्वाहिश है कि वो आजाद रहे। क्योंकि खुदा ने हमें आजाद पैदा किया है, क्योंकि खुदा ने हमें शुरू से आजाद पैदा किया। और उसने जब आदम को और हवा को बनाया तो उसने कहा कि अब तुम दुनिया पर हुकूमत करो, दुनिया को मामूर करो, महकूम करो, यानी दुनिया पर हाकिम हो जाओ। ये जो जमीन है ये तुम्हारी है। और उसने उन्हें आजाद मर्जी बख्शी, यानी शुरू ही से खुदा ने हमें आजाद पैदा किया है, आजाद बनाया है। और ये इंसान की जिबिल्लत में, इंसान की फितरत में है कि वो आजाद रहे। आपने देखा है कि जब हम परिंदों को उड़ता देखते हैं तो वो ज्यादा नशोनुमा पाते हैं, वो ज्यादा खुश रहते हैं, वो ज्यादा फलते और फूलते हैं, वो ज्यादा तवाना रहते हैं। लेकिन अगर हम उन परिंदों को पिंजरे में या किसी और जगह पर कैद कर देंगे तो उनकी जिंदगी की मियाद जो है, उनकी उम्र जो है वो कम हो जाती है और उनके अंदर वो खुशी शायद नहीं होती। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि वो उड़ना ही भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से खुदा ने हमें आजाद पैदा किया है। और ये इंसान की, जैसे मैंने पहले कहा है, कि ये उसकी फितरत में है कि वो आजाद जिंदगी बसर करे। वो नहीं चाहता कि वो गुलामी में, कैद में रहे। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए पैदा किया है, बनाया है, और उसने हमें आजाद किया है ताकि हम आजाद रहें। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, सो क्राइस्ट हैज मेड अस फ्री। क्राइस्ट हैज मेड अस फ्री। नाउ मेक श्योर दैट यू स्टे फ्री एंड डू नॉट गेट ऑल टाइड अप अगेन इन द चेन्स ऑफ स्लेवरी। खुदा ने हमें मसीह के वसीला से
आजाद पैदा किया है। एंड ही वॉन्ट्स अस टू एंजॉय द फ्रीडम, ही वॉन्ट्स अस टू फ्लोरिश इन द फ्रीडम। और वो चाहता है कि हर एक इंसान जो है वो अपनी उस काबिलियत को जो खुदा की तरफ से उसकी जिंदगी में उसे हासिल होती है उसको परवान चढ़ाए। और यही आज का ईमान है जिस पे मैं बोल रहा हूं कि खुदा ने हमें मसीह के वसीला से आजाद कर दिया है उन तमाम बाउंडेजेस से, उन तमाम चेन से, उन तमाम रस्म और रवाज से, उन तमाम बेकार बातों से आजाद कर दिया है। और बहुत दफा हमने देखा है कि हम इंसान जो है वो रस्मों को, रवाजों को इंसानों से ज्यादा तरजीह देते हैं, हम इंसानों से ज्यादा उनकी वक़्त रखते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि खुदा ने इंसान को तमाम बातों से अफजल बनाया है। इसलिए उर्दू में कहते हैं कि इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी इंसान जो है वो तमाम बातों से बढ़कर है, इंसान जो है वो तमाम रवायतों से बढ़कर है, इंसान जो है उसकी कदर है वो तमाम चीजों से आला है, सोने से आला है, कुंदन से आला है, चांदी से आला है, हीरों से आला है, बल्कि बहुत सारे रिश्तों से भी आला है। और बहुत दफा हम इंसान को रिश्तों में तोलते हैं। और बाइबल मुकद्दस पालूस रसूल ये कहता है कि हमें खुदा ने आजाद कर दिया है उन तमाम बातों से जो हमें गुलामी की तरफ धकेलती है। और इंसान को खुदा ने आजाद करके इस जमीन पर, इस प्लानिट पर रखा है ताकि वो बढ़े। और खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया। ये शबीह है क्या? हम क्यों ये कहते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर, खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर, अपनी शक्ल पर पैदा किया? ये शबीह है क्या? ये शक्ल है क्या? बाइबल मुकद्दस में बताती है कि खुदा जो है वो मोहब्बत का खुदा है, खुदा जो है वो मुआफी का खुदा है, खुदा जो है वो चाहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें क्योंकि खुदा प्यार है। और यही उसकी शबीह है, यही उसकी शक्ल है कि हम हमारे अंदर से उसकी सफात जो है वो नजर आए, हम एक दूसरे को माफ करें, हम एक दूसरे से प्यार करें। और बाइबल मुकद्दस में बताती है, पालूस रसूल कहता है कि जो आजादी हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मिली है, हम इस आजादी का नाजायज फायदा ना उठाएं, बल्कि इस आजादी को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे की मोहब्बत से खिदमत करें। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि खुदा की ये सिफत है कि वो मोहब्बत करता है। इसलिए बाइबल में बताती है कि तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत करो और मोहब्बत से एक दूसरे की खिदमत करो। बहुत दफा हम इस आजादी को समझते हैं कि ये आजादी एक किस्म की फ्री है, मुफ्त है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि ये आजादी बेशक शायद हमें मुफ्त मिली हो, लेकिन खुदावंद यीशु ने इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की है। उसने अपनी जान का नजराना सलीब पर देकर हमें इस आजादी से सरफराज किया है, इस आजादी को हमारी जिंदगियों में कायम किया है। और पालूस रसूल यही कहता है कि खुदावंद यीशु ने अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर, मार खा के, और उसने हमें आजाद किया है ताकि हम उन रिवाजों में, उन रस्मों में, उन पुरानी बातों में फिर से फंस ना जाए और हमें कोई रवाज, कोई रस्म, कोई बात पकड़ ना ले, बल्कि हम उस जुए में से आजाद कर दिए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खुदावंद यीशु मसीह आजादी देता है वो उसमें एक ताकत है, उसमें कुव्वत है। वो आजादी सिर्फ ये नहीं कि आप आजाद हैं, बल्कि उस आजादी में एक कुव्वत है, एक ताकत है। और वो ताकत और कुव्वत क्या है? वो ताकत और कुव्वत पाक रूह है। और वो पाक रूह आपको दुनिया की तमाम ऐसी बुरी बातों से आजाद करने की कुव्वत रखता है। बेशक उसकी ताकत, उसकी कुव्वत सबके लिए यकसा तौर पर मुयस्सर है। और वो चाहता है कि आप उस पर ईमान रखें। अगर आप किसी तरह की गुलामी में मुब्तला हैं, अगर आप किसी तरह की गुलामी जैसी किसी आदत में मुब्तला हैं, और अगर आप उस गुलामी, उस आदत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, किनारा करना चाहते हैं, और आप नहीं कर सकते, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बुलाएं और वो आपको आजाद करेगा। देखिए, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको आजाद कर सके।
बल्कि दुनिया का सिस्टम, दुनिया की बातें, दुनिया के रवाज और दुनिया का जो खुदा है जिसने इस दुनिया को पागल किया हुआ है, वो चाहता है कि हम गुलामी में रहें। लेकिन हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा है, वो जो चाहता है कि हम आजाद हो जाएं, हम उन बुरी बातों से, उन बुरी आदत से आजाद हो जाएं। अगर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपसे जो गुजारिश करता हूं कि आप अपने दिल को खोलें, आप अपने दिल को सख्त ना करें, बल्कि आप अपने दिल को खोलें और आप यकीन करें, आप ईमान लाएं, मुझ पर नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह पर। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। क्योंकि खुदा जो है वो जिंदगी का मालिक है, खुदा जो है वो खुशी देने वाला खुदा है, खुदा जो है वो शिफा देने वाला खुदा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें गुनाह की गुलामी से भी आजाद कर दिया, क्योंकि हम गुनाह के गुलाम थे। बाइबल मुकद्दस कहती है कि हर एक जान ने गुनाह किया है और हर एक जान जो है वो उसके जलाल से महरूम है। क्यों महरूम है? क्योंकि हम नाकामिल हैं, हम कामिल नहीं हैं, हमारी बातों में कहीं ना कहीं जाकर नक्स है, हमारी बातें कामलियत की तरफ नहीं जाती, बल्कि हमसे गलतियां होती हैं और हम अपनी गलतियों को, हम उन गलतियों से सीखते हैं, उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से जो गुनाह है वो हमारे अंदर दरअसल ख्वाहिश से पैदा होता है। हम कोई ख्वाहिश करते हैं, हम किसी चीज की हसरत करते हैं, हम किसी चीज को हासिल पाना चाहते हैं, तो वो चीज जो हमारे अंदर जो होती है, जो हमारे लिए नहीं होती, वो ख्वाहिश जो है वो गुनाह को जन्म देती है। और गुनाह क्या करता है मेरे अजीजों? गुनाह जो है वो मौत की तरफ धकेलता है, गुनाह जो है हमें तबाही की तरफ ले जाता है। इसलिए जो कोई खुदावंद यीशु पर ईमान रखता है और तौबा करता है, वो गुनाह से भी आजाद हो जाता है। और खुदावंद का कलाम कहता है कि उसके गुनाहों को फिर वो कभी याद नहीं करता। आज अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, इस खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप किसी चीज पर पछताते हैं, अगर आपको कोई चीज तंग कर रही है, अगर आपको कोई माजी का वाकया तंग कर रहा है, अगर कोई आपने किसी को माफ नहीं किया और आप उसे माफ नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको इनकरेज करता हूं, हौसला देता हूं और आपको कहता हूं कि आप बराए मेहरबानी खुदावंद को वो चीज दे दें। अपनी परेशानी, अपनी वो बुरी आदत खुदावंद के सामने रख दे और कहें कि खुदावंद तू आज मुझे छू और मुझे बरकत दे, क्योंकि मैं इस गुलामी से आजाद होना चाहता हूं। क्योंकि खुदा जो है वो हमसे रिश्ता रखना चाहता है, लेकिन अगर जब तक हम गुलामी की जिंदगी में रहेंगे, उस गुलामी में रहेंगे, तो खुदा हमसे रिश्ता कायम नहीं कर सकेगा। क्योंकि खुदा गुनाह को देख नहीं सकता, क्योंकि खुदा जो है वो पाक है। और अजीजों, गुनाह हमेशा हमेशा शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो शैतान है वो आकर लोगों को वर्गलाता है। वो कहता है कि जाकर आप लुत्फ अंदोज हो इन बातों से, आप जाकर इस बात से लुत्फ अंदोज हो, और आपको शुरू में बात वो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आहिस्ता 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 वही बात आपके लिए बहुत बड़ा एक बंधन बन जाता है, एक मुश्किल बन जाती है, एक परेशानी बन जाती है। और मैं आपको इसलिए हौसला देना चाहता हूं कि अगर आप उस बंधन से आजाद होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके घर में खुशी लाए, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में खुशी लाए, अगर आप ये चाहते हैं कि खुदा आपको शिफा बख्शे और खुदा आपको उस आदत से आजाद करे, तो एक ही रास्ता है, वो है खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना। क्योंकि जो जान लिखा है खुदावंद यीशु पर ईमान लाएगी वो आजाद की जाएगी। और कलाम में बताता है, पौलुस रसूल बताता है कि एक वक्त वो जो था वो उन मसीहों को मारता था, एक वक्त वो उन मसीहों को जो मसीह यीशु पर ईमान रखते थे उनको जंजीरों से बांधकर यरूशलेम में लाया करता था, और वो ये खुशी महसूस करता था और इस बात पर उसे बड़ा गरूर था, इस बात पर उसे बड़ा नाज था कि वो मसीहों को मारता है। लेकिन मेरे अजीजों, जब उसने खुदावंद की रोशनी देखी और जब खुदावंद को उसने कबूल कर लिया, जब खुदावंद यीशु मसीह दमिश्क की राह पर उसे मिले, तो उसने तमाम बातों से तौबा की
और वही पालूस और वही जो साउल था वो पालूस फिर उन मसीहों को जो मसीही नहीं थे खुदा उनके पास लाता था। और वही ये कहता है कि एक वक्त वो गुलाम था, वो गुलाम गुनाह का था, गुनाह ने उसे दबाया हुआ था और गुनाह जो उसे पकड़े हुआ था, लेकिन जब उसने आजादी हासिल की तो वो कहता है कि मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद कर दिया है। अब हम आजाद पंछी हैं, अब हम आजाद हैं। दुनिया की रस्में, दुनिया की आदतें, दुनिया के बुरे रास्ते हमें दबा नहीं सकते, दुनिया की बुरे रवाज हमें दबा नहीं सकते, बल्कि हम खुदावंद यीशु में आजाद किए गए हैं। क्योंकि जो खुदावंद है वो हमें आजाद करना चाहता है, क्योंकि ये खुदावंद की दिल की तमन्ना है कि वो लोगों को आजाद देखे। ये खुदावंद के दिल की समझ ले कि ख्वाहिश है कि वो खुदावंद वो लोगों को आजाद देखे। क्यों? क्योंकि इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर अपना खून बहाकर अपनी जान देकर हमें जिंदगी बख्शी है। और ये जिंदगी ये नहीं कि जब हम मर जाएंगे, जब हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे तो उस वक्त हमें मिलेगी, नहीं। खुदावंद का कलाम मरकुस की इंजील में लिखा है कि वो यहां पर भी हमें सौगना देना चाहता है और यहां जमीन पर भी वो हमें चाहता है कि हम सौगना हासिल करें, और इसके बाद जब हम उसके पास जाएं तो तब भी वो हमें सौगना ही अता करे। तो हमें यह भी देखना है कि हम उस आने वाली जिंदगी का इंतजार ना करते रहें, बल्कि जब हम यहां पर हैं, जब हम जिंदा हैं, जब हमारी सांसें चलती हैं, जब हमारे पास वक्त है, तो हम इस जिंदगी को भी एंजॉय करें, लुत्फ अंदोज हो। लेकिन जो कोई खुदावंद में रहकर अपनी जिंदगी को बसर करता है मेरे अजीजों, वो हमेशा कामयाब होता है। उसके लिए राहें अस्तवार की जाती है, उसके लिए राहें ठीक की जाती है। और मैं ये चाहता हूं कि आप इस कलाम को सुने, आप इस कलाम को अपने दिल में जड़ दें, अपने इस कलाम को अपने दिल में बिठाएं कि खुदा ने हमें आजाद पैदा किया है, खुदा ने हमें आजादी बख्शी है। हम क्यों इन चीजों के गुलाम बने बैठे हैं? हम क्यों इन रवाजों के गुलाम बने बैठे हैं? क्योंकि ये रवाज, ये रस्में हमें आजाद नहीं कर सकती, बल्कि ये हमें गुलामी की जंजीरों में ज्यादा से ज्यादा जकड़ कर रखेंगी। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें आजाद करता है। और आप देखें कि बहुत सारे लोग आज गुलामी की जिंदगी बसर करते हैं। शायद वो गुनाह की गुलामी में है, शायद वो अपने काम की वजह से गुलामी में है, शायद वो किसी और तरह की गुलामी में है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप आजाद हो जाएं, तो मैं आपके लिए दुआ भी करूंगा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह आपको आजाद करने के लिए आया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पाक रूह को हमें आजाद रहने के लिए ताकत और कुव्वत बख्शी है। और जो कोई उस पाक रूह को कबूल करता है, जो कोई उस पाक रूह को पा लेता है, जो कोई उस पाक रूह पर ईमान लाता है, वो आजाद किया जाता है। क्योंकि पाक रूह हमें अच्छे कामों की तरफ राग़िब करता है, क्योंकि पाक रूह हमें अच्छे रिश्तों में बांधता है, क्योंकि पाक रूह का काम हमारी मदद करना है। बहुत दफा हम फैसला करने में मुश्किल हमें दरपेश आती है। बहुत दफा हम उस फैसले की गुलामी में जकड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मैं अगर ये करूंगा तो फिर भी ठीक नहीं, अगर मैं वो करूंगा तो फिर भी ठीक नहीं। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमेशा पाक रूह से बात करें और पाक रूह आपकी मदद करेगा। पाक रूह आपको बताएगा कि आपने उस गुलामी से किस तरीके से बाहर आना है। पाक रूह आपको बताएगा, आपकी मदद करेगा और आपको फैसला करने की कुव्वत और ताकत बख्शेगा। क्योंकि मैं किसी को तब्दील नहीं कर सकता और मेरा ख्याल है कि दुनिया में कोई किसी को तब्दील नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ पाक रूह का काम है। और बहुत दफा हम सुनते हैं कि लोग ये कहते हैं कि मैंने इतने लोगों को तब्दील कर दिया, मैं इतने लोगों को तब्दील करना चाहता हूं। मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोई किसी को तब्दील नहीं कर सकता। इंसान के ये बस में नहीं है कि वो किसी को तब्दील करे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पाक रूह, सिर्फ और सिर्फ पाक रूह तब्दील करता है। खुदाम का कलाम जब दिलों पर चोट लगाता है तो वो खुदाम को कबूल करते हैं। तो इस तरीके से पाक रूह ने तकवीयत देता है ताकि वो हिम्मत करके
और हौसले के साथ और जुर्रत के साथ उसको कबूल करें। अगर आप इस वक्त सुन रहे हैं, अगर आप इस वक्त देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने दिलों में खुदावंद यीशु मसीह को बुलाएं। मैं चाहता हूं कि आप इस वक्त पाकरू को बुलाएं। और अगर आप बीमारी की गुलामी में हैं, अगर आप फाइनेंशियल किसी तरह की गुलामी में हैं, अगर आप रिश्तों की किसी तरह की मुश्किल में हैं, अगर आप और तरह की गुलामी में जकड़े हुए हैं, अगर आप शराब की गुलामी में हैं, अगर आप अपनी बहुत सारी दूसरी आदत जो आपके घर वालों को भी नहीं पता उनमें जकड़े हुए हैं, अगर आप झूठ की गुलामी में जकड़े हुए हैं, अगर आप बददियानती की गुलामी में जकड़े हुए हैं, अगर आप नाफरमानी की गुलामी में जकड़े हुए हैं, तो खुदावंद ये चाहता है कि आप आजाद हो जाएं। खुदावंद ये चाहता है कि आप इन तमाम बातों की गुलामी से आजाद हो जाएं, क्योंकि आजादी में खुशहाली है मेरे अजीजों। गुलामी में खुशहाली नहीं है, आजादी में खुशी है। आजादी में इंसान का दिल, इंसान का चेहरा रोशन रहता है। इसीलिए खुदावंद हमें आजाद करता है। इसीलिए खुदावंद ने अपनी जान हमारे लिए सलीब पर दी है। देखें कि आजादी जो है, जब मुल्क जो आजाद किए जाते हैं तो मुल्क के नौजवान जवान जो हैं अपना खून बहाकर उस मुल्क को आजाद करवाते हैं। अगर हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का, अगर हम देखते हैं दूसरे ममालिक का, अगर हम देखते हैं नॉर्वे और स्वीडन का, अगर हम देखते हैं इस मुल्क में, तो इस मुल्क में बहुत सारे जवानों ने अपना खून बहाकर इस आजादी को हासिल किया है। उस वक्त जो शागिर्द थे वो भी यही सोचते थे कि मसीह जो है वो हमें इन रोमियो से आजाद करेगा। मसीह जो है वो हमारा आने वाला बादशाह है। मसीह जो है वो हमें इनकी गुलामी से आजाद कर देगा। इसलिए तो वो औरत आकर कहती है, आए खुदावंद मेरे बेटों को एक तरफ दाएं एक तरफ बाएं तू बिठाना। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं आया कि आपको इस सिस्टम, इन कौमों से आजाद करूं, बल्कि मैं तो आया इसलिए हूं कि आपको मुकम्मल तौर पर आजाद कर दूं। मैं इसलिए आया हूं ताकि गुनाह की गुलामी से आजाद करूं। मैं इसलिए आया हूं ताकि आप जहां कहीं भी रहें, दुनिया के किसी कोने में भी रहें, तो आप आजाद हो। खा आप पाकिस्तान में रहें, खा आप इंडिया में रहें, खा आप इंग्लैंड में रहें, आप आजाद रहें, क्योंकि खुदावंद की आजादी तमाम दुनिया की गुलामियों से बेहतर है। इसलिए पौलुस रसूल बार बार गलतियों की कलीसिया को बताता है कि मेरे भाइयों, आपको खुदावंद ने आजाद कर दिया है। अब वो उसकी 7वीं आयत में कहता है कि तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, क्योंकि उसे गम था कि ये लोग थे, इनको खुदावंद ने आजाद किया है। और बहुत सारे मसीही भाई, बहुत सारी मसीही बहनें, हम बहुत दफा सोचते हैं कि खुदावंद मैंने तुझे कबूल किया है, मैंने तेरा नाम पहना है, तेरा नाम मेरी जिंदगी में है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बहुत सारी बातों की गुलामी में जकड़ी हुई हूं, बहुत सारी बातों की गुलामी में जकड़ा हुआ हूं। तो पौलुस रसूल हमें हौसला देता, वो कहता है कि तुम अच्छी तरह दौड़ रहे थे, क्या हुआ, किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया है। वो कहता है कि तुम एक दफा आजाद कर दिए गए हो। ये देखिए अजीजों कि बहुत दफा हम शायद जो बाइबल को नहीं मानते वो पढ़ेंगे भी नहीं, और वो उन लोगों की तरफ देखते हैं जो हक की पहचान में बढ़ रहे होते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि खुदावंद ने हमें निजात बख्शी है। वो उनका मुशाहिदा करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, क्योंकि हम चलती फिरती एक तरह की बाइबल होते हैं। लेकिन अगर हम गुलामी में पड़े रहेंगे, अगर हमारी आदत जो है वो गुलामों जैसी होगी, अगर हमारे काम जो है वो गुलामों जैसे होंगे, अगर हमारी बातें जो हैं वो गुनाह में डूबी और शराबूर होंगी, तो फिर जो खुदा को नहीं मानता, जो कलाम को नहीं पढ़ता, वो किस तरह खुदावंद के पास आएगा। क्योंकि खुदावंद जो है वो चाहता है कि किसी की भी हलाकत ना हो, बल्कि हर कोई तौबा तक उसकी नौबत पहुंचे और वो खुदावंद के पास आए। इसलिए तो पौलुस रसूल कहता है कि अब हमें मसीह मिल गया है, अब हमें खुदावंद मिल गया है, और अब हमें उसकी मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। क्यों नहीं जुदा कर सकती? क्योंकि हमने उसकी निजात का मजा चख लिया है, हमने उसे देख लिया है कि वो कैसा है। मेरे अजीजों, जब आप
उसकी आजादी का मजा चख लेते हैं, जब हम उसकी आजादी को पहन लेते हैं, तो फिर हम दुनिया की बहुत सारी गुलामियों से आजाद कर दिए जाते हैं। फिर हम बहुत मुताहिद होते हैं कि हम टीवी पर क्या देखते हैं, फिर हम बहुत मुताहिद होते हैं कि अपने फोन पर क्या देखते हैं, फिर हम बहुत मुताहिद होते हैं कि हमारी फेसबुक पर क्या है और हमने किन लोगों को ऐड किया है, और फिर हम देखते हैं कि हमारा बोलना कैसा है, हमारा चलना कैसा है। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि तुम मोहब्बत के साथ एक दूसरे की खिदमत करो, ना कि जेलसी के साथ, ना कि हसद के साथ, ना कि दिखावे के लिए, ना कि इसलिए ओ हाँ हाँ मैं ये करना चाहता हूं, मैं दिखावे के लिए कर रहा हूं। मेरे अजीजों, दिखावे के लिए कुछ ना करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो तुम करो वो खुशी से करो, क्योंकि खुशी से करने वाले को खुदावंद, खुशी से देने वाले को खुदावंद अजीज रखता है। और मैं आपको ये इनकरेज करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी आप कलाम मुकद्दस को पढ़ना शुरू करें। अगर आप मसीही नहीं हैं तो बराए मेहरबानी आप किसी मसीही से इस किताब को, इस बाइबल को लें, आप इसको पढ़ें और इसका मुतालिया करें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। वो ये है कि एक दफा एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था और उसकी पतंग जो थी वो बादलों में छिप गई कि पतंग नजर ना आ रही, नहीं नजर आ रही थी। तो एक रास्ते से गुजरने वाले आदमी ने उससे पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो, इस डोर को, इस जो डोर को क्या कर रहे हो, तुम्हारी पतंग तो नजर नहीं आ रही। और उस बच्चे ने कहा कि मुझे पता है कि पतंग है, क्योंकि मैं इसे फील कर सकता हूं, मैं इसे महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मुझे जो पतंग है वो मुझे महसूस होती है कि अभी तक पतंग है। बेशक वो पतंग नजर नहीं आती। मेरे अजीजों, खुदावंद भी ऐसे ही है। शायद आप मेरे कहने से मसीह को कबूल ना करें, लेकिन जब आप खुद से तजर्बा करेंगे, जब आप खुद से उसको चखेंगे, जब आप खुद से उसको पहनेंगे, जब आप खुद से उसके कलाम को पढ़ेंगे, तो मेरे अजीजों आपको खुद से पता चलेगा और खुदावंद खुद से आपको मिलेगा। और यही सही तरीका है और यही असल तरीका है कि आप खुद से उसको ढूंढें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, मत्ती की इंजील लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अक्सर हम इस आयत को रुपए पैसे की तरफ, रुपए पैसे में बदल देते हैं, रुपए पैसे की तशरीह करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि अगर तुम जिंदगी पाना चाहते हो तो मेरे पास आओ। जैसे उस सामरी औरत को कहा कि ऐ औरत, अगर तू मुझसे जिंदगी का पानी मांगती तो मैं तुम्हें देता, क्योंकि जिंदगी मेरे पास है, यानी खुदावंद यीशु मसीह के पास है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है तो तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा। और इसी तरीके से वो कहता है अगर तुम ढूंढोगे तो पाओगे, अगर तुम इस कलाम को पढ़ोगे, अगर खुद से मेरी बातों को पढ़ोगे और सुनोगे, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि असल में सच्चाई क्या है। और सच्चाई ही हमें आजाद करती है। इसके अलावा और दुनिया में कोई चीज नहीं है जो हमें आजाद करे। एक सच्चाई है, और सच्चाई क्या है? सच्चाई बजाते खुद मसीह है, बजाते खुद उसका कलाम है, बजाते खुद पाक रूह है। और पाक रूह जब हमारे दिलों में आता है तो हमें आजाद करता है, क्योंकि वो उस जो धुंधलापन है उसको दूर कर देता है। वो जो हमें कम नजर आता है उसको सही तरीके से फिर हमें दिखाता है और हमें सही नजर आता है, और फिर हम उस सच्चाई को हासिल कर लेते हैं। मेरे अजीजों, इस कलाम के वसीला से मेरा ईमान है कि आपको खुदावंद बरकत दे रहा होगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप बराए मेहरबानी किसी से राब्ता करें। अगर आप मसीही नहीं है तो आज या कल आप किसी चर्च में जाएं, किसी मसीही भाई से या मसीही बहन से राब्ता करें, किसी चर्च में जाकर उससे मांगे कि आप ये कलाम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखें वक्त नजदीक है कि वो आने वाला है। क्योंकि मुकाशफा की किताब में लिखा है कि वो दरवाजे पर खड़ा है, यानी वो आ पहुंचा है, वो यानी उसकी बादशाही आने वाली है। हमें वक्त का नहीं पता कि वो कब आएगा, हमें दिन का नहीं पता कि वो कब आएगा, हमें साल का नहीं पता कि वो कब आएगा, लेकिन वो किसी भी वक्त आ सकता है। क्योंकि वो कंवारियां जो ये सोचती थी कि अब देर हो चुकी है, अब दूल्हा अभी तक नहीं आया, तो वो सो गई और उनकी शमोदानों में से तेल भी खत्म हो गया। लेकिन जो जागती रही, जब दूल्हा आया और उन्हें अपनी शमें जलाई और वो दूल्हे के इस्तेकबाल में जा पहुंची और वो शामिल हुई। तो इसलिए अजीजों, जब हम देखते हैं
कि कभी कभार हमें दुनिया का जो जो रवाज है, जो सिस्टम है, जो रस्में हमें बताती है कि खुदावंद ने देर कर दिया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद के सब्र को तुम आजमाओ नहीं। अगर खुदावंद सब्र करके बैठा है तो इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि वो भूल गया है। उसे याद है कि उसने वादा किया है कि वो वापस आएगा। उसने कहा, यूहन्ना के इंजील उसका 14वां बाब, उसमें लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जाता हूं और फिर आऊंगा। यह उसका वादा है। जिस तरह बहुत सारी दूसरी नबूवतें पूरी हुई, उसी तरीके से उसके ये भी वादे पूरे होंगे। और एक दिन आएगा कि वो बादलों पर नमूदार होगा। और लिखा है कि हम सब उसके साथ उड़कर इस्तकबाल करेंगे। बल्कि कलाम तो यह कहता है कि वो जो सो गए हैं वो पहले जी उठेंगे, जो खुदा में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे, और बाकी जो हम हैं बदल जाएंगे और उड़कर बादलों में उसका इस्तकबाल करेंगे। तो मेरे अजीजों, वक्त बहुत नजदीक है। मैं चाहता हूं कि आप अपने वक्त को गनीमत जाने, क्योंकि कलाम भी हमें यही सिखाता है कि वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और हमें अपने वक्त को बड़ी दानिशमंदी के साथ, फहम के साथ, अक्ल के साथ इस्तेमाल करना है। क्योंकि कलाम हमें बार बार बाखबर करता है कि मेरे अजीजों मोहब्बत रखो, मेरे अजीजों एक दूसरे की मदद करो, मेरे अजीजों एक दूसरे की खिदमत करो, मेरे अजीजों एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत करो जैसे खुदावंद ने हमसे मोहब्बत की है। तो इसलिए मेरे अजीजों, मोहब्बत जो है वो खुदा है, और खुदा जो है वो ये चाहता है कि हम सारी दुनिया से मोहब्बत करें, और वो चाहता है कि उसकी मोहब्बत हमारी जिंदगी में से नजर आए। और उसकी मोहब्बत यह है कि हम दूसरों की खिदमत करें, दूसरों को इस आजादी की खुशखबरी की मनादी दें, इस आजादी की खुशखबरी की खबर दें, ताकि वो भी आजाद हो जाए। ये ना हो कि वो गुलामी में ही मर जाए। और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर दुआ करें, क्योंकि आज मैं दुआ करूंगा उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो परेशान हाल है, उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त उदास है, जो किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला है। मैं चाहता हूं कि आज मैं उनके लिए दुआ करूं। और मेरा ईमान है मेरे अजीजों कि खुदावंद आपको जरूर आजाद करेगा, आपको जरूर उस परेशानी से, आपको जरूर उस मुश्किल से, आपको जरूर उस बंधन से आजाद करेगा। और मैं चाहता हूं, अगर आप खुदावंद को नहीं जानते, और अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद की उस आजादी को जाने, पहचाने और उसको अपनी जिंदगी में ले लें, तो आप मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिएगा। मैं आपके लिए अभी दुआ करूंगा, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा जबूर मैं पढ़ूंगा। जबूरों की किताब जो है ये बहुत खूबसूरत किताब है, और इसका जो छोटा सा जबूर है 134 जबूर, इसमें बड़ी ताकत है, इसमें बड़ी कुव्वत है, क्योंकि खुदा मुझे इसमें से बड़ी ताकत और कुव्वत देता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं इससे पहले कि हम दुआ करें। लिखा है, क्या है खुदावंद के बंदो, आओ सब खुदावंद को मुबारक कहो। यानी हम जो तमाम जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उसको जानते हैं, उसको मुबारक कहें, क्योंकि उसका नाम बड़ा है, वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। लिखा है कि उसको, उसके नाम को मुबारक कहो। और लिखा है, तुम जो रात के को खुदावंद के घर में खड़े रहते हो और मकदस की तरफ अपने हाथ उठाओ, यानी उस खुदावंद की तरफ अपने हाथ उठाओ, किसी इंसान की तरफ नहीं, किसी बुत की तरफ नहीं, जो ना सुनते हैं ना देखते हैं। उनकी आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, उनके कान हैं लेकिन वो सुन नहीं सकते, उनके मुंह हैं लेकिन बोल नहीं सकते। लेकिन वो कहता है कि तुम जो खुदावंद के घर में खड़े रहते हो, यानी जब तुम खड़े होकर खुदावंद को पुकारते हो, तो अपने हाथ उसकी तरफ उठाओ और वो तुम्हें जवाब देगा। और आगे लिखा है, और खुदावंद को मुबारक कहो। और इसमें बड़ी ताकत है, इसमें बड़ी कुव्वत है कि जब हम खुदावंद को मुबारक कहते हैं, मुबारक कहने से क्या मुराद है? मुबारक कहने से मुराद कि उसकी शुक्रगुजारी करना, मुबारक कहने से मुराद कि उसको यह कहना कि खुदावंद तू सबसे बड़ा है, आए खुदावंद तू महान खुदा है, तू जैसा और कोई नहीं है, क्योंकि तूने आसमानों को बनाया है, तूने जमीन को बनाया है, तूने हम सबको बनाया है, खा कोई काला हो, खा कोई गोरा हो, खा कोई किसी भी कौम का हो, तूने तमाम इंसानों को बनाया है। और इसमें लिखा है कि खुदावंद जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सयून में तुझे बरकत बख्शे। कि खुदावंद की ये ख्वाहिश है कि खुदावंद आपको मुझे बरकत बख्शे।
और यही खुदा उनका दिल है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता अजीजों। खुदा चाहता है कि आप खुश रहें। खुदा चाहता है कि जितने दिन खुदा ने आपको इस दुनिया में बख्शे हैं, आप खुशी से उसको बसर करें। और आज ये मेरी दुआ है कि खुदा आपको बरकत बख्शे, खुदा आपको खुशी बख्शे, खुदा आपको सेहत बख्शे, खुदा आपके घर में खुशहाली लाए। ये मेरे दिल की दुआ है और यही खुदा भी चाहता है मेरे अजीजों, क्योंकि साफ लिखा है कि वो तुम्हें बरकत देना चाहता है। तो आज मेरा ईमान है कि आपको इस कलाम की वसीला से पाक रूह ने बरकत बख्शी होगी। और मैं आपके साथ दुआ करूंगा। और जो कोई इस वक्त मेरी दुआ को सुन रहा है, जो कोई इस वक्त ग्लोरी टीवी पे मुझे देख रहा है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें ताकि खुदा उनका रूह आपको छुए और आपको शिफा बख्शे और आपको आजादी बख्शे, आपको उन तमाम बुरी आदत से आजादी बख्शे, क्योंकि खुदावन ने मेरे अजीजों हमें आजाद कर दिया है। अब हम आजाद हैं, तमाम बातों से आजाद हैं। इसलिए अगर आपकी कोई भी बुरी आदत है और आप उसको छोड़ना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों आज आप उससे रहा हो जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं बल्कि पाक रूह आपको आजाद करेगा, क्योंकि मैं नहीं बल्कि खुदावंद का खून आपको आजाद करेगा, क्योंकि मैं नहीं बल्कि खुदावंद खुद आपको शिफा बख्शेगा और आप खुशहाल होंगे, खुशी करेंगे। इसलिए फिर से जैसे पौलुस रसूल कहता है कि अब मसीह की मोहब्बत से हमें कौन जुदा कर सकता है? तंगी, काल, जुल्म, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए अजीजों आए हम दुआ करते हैं और उस पर ईमान रखें। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक जिंदा खुदा, तू जो बहरोबर का खुदा है, तू जो मालिक है, तूने आसमानों को बनाया है, तूने जमीन को पैदा किया है, तूने तमाम इंसानों को भी बनाया। हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू बादशाहों का बादशाह है, तू लश्करों का खुदा है। ऐ जिंदा खुदा, इसी वक्त जितने भाई जितनी बहनें इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावंद मेरी तुझसे दुआ है कि खुदावंद जितने भाई या बहनें बीमार हैं वो इसी वक्त तंदुरुस्त हो जाए। जिनकी है खुदा जो परेशान है उनकी परेशानी इसी वक्त दूर हो जाए। ऐ खुदा जितने उदास दिल हैं उनकी उदासी दूर हो जाए, क्योंकि तू तसल्ली का बादशाह है, क्योंकि तू इत्मीनान बख्शने वाला है, क्योंकि तू खुशी बख्शने वाला है। यीशु के नाम में बदरूहें भागे, यीशु के नाम में बीमारियां इसी वक्त उसके लोगों को छोड़ दे और यीशु के नाम में इसी वक्त उदास चेहरे मुसर्रत और खुशी से भर जाएं, क्योंकि खुदावंद बरकत देने वाला है। और मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आपको बरकत दी है, क्योंकि ये सब कुछ हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी में मांगते और पा लेते हैं। आमीन। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने आज फिर से हमारे प्रोग्राम को देखा है और मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आपको बरकत दी होगी। और यूं ही आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए और बरकत पाते रहिए। और हमारी छोटी सी मिनिस्ट्री फॉर ऑल द अर्थ, क्योंकि हम तमाम दुनिया के लिए हैं। खुदा का कलाम तमाम दुनिया के लिए है, खुदा का कलाम तमाम इंसानों के लिए है, कोई बड़ा हो, कोई छोटा, कोई अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा, तमाम लोगों के लिए। इसलिए खुदावन ने हमें नाम बख्शा है फॉर ऑल द अर्थ। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिए जरूर दुआ करें। स्क्रीन पर जो नंबर है, अगर आप इसको देखते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, दुआ के लिए दरख्वास्त कर सकते हैं, आप मुझे फोन कर सकते हैं, दुआ के लिए दरख्वास्त करते हैं। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ हम दुआ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी दुआ में हमें जरूर याद रखें और यूं ही ग्लोरी टीवी को देखते रहिए और उनकी मदद करते रहिए। यीशु के कादर और जलाली नाम में, आमीन।